ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन धुंधमार के 3 पुत्र बच गए थे, जिनमें दृढ़ाश्व सबसे बड़ा था तथा चंद्राश्व और कपिलाश्व 2 छोटे थे। धुंधमार के दृढ़ाश्व के हर्यश्व और हर्यश्व के निकुंभ नामक पुत्र हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ के शैताश्व नामक पुत्र हुआ, जो युद्ध की कला में निपुण था। राजन, शैताश्व के अकृशाश्व और कृशाश्व नामक 2 पुत्र हुए। वो शैताश्व की भार्या हिम्मान की पुत्री थी, जो 3 लोकों में दृश्यद्वती के नाम से प्रसिद्ध है। उससे प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह श्रेष्ठ पुत्रों की जननी थी। प्रसेनजित की गौरी नाम वाली भार्या थी। वह पतिव्रता थी। वह पति के साथ देने पर बाहुदा नदी हो गई। उसके पुत्र महाराज यौवनाश्व थे। यौवनाश्व के त्रिलोक विजयी मानदाता नामक पुत्र हुआ। ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती, जिसका दूसरा नाम चैत्ररथी था, मानदाता की भार्या थी। वह साध्वी पृथ्वी में अनुपम रूपवती थी। उसके 10,000 भाई थे और वह पतिव्रता उनमें सबसे बड़ी थी। राजन, मानदाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुत्स और धार्मिक मुचकुंद इन 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुरुकुत्स का पुत्र राजा त्रसदस्यु हुआ। त्रसदस्यु के नर्मदा नाम वाली स्त्री के गर्भ से संभूत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संभूत का पुत्र सुधनवा नामक राजा था। सुधनवा के त्रिधनवा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का मर्दन करने वाला था। राजा त्रिधनवा के त्र्यारूण नामक विद्वान पुत्र हुआ। त्र्यारूण के सत्यव्रत नाम वाला महाबली कुमार हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह परस्त्री हरण द्वारा विवाह के मंत्रों में विघ्न डालने लगा। उसने बालकपन, काम, मोह, हर्ष और चपलता के कारण किसी दूसरे नागरिक की विवाहिता स्त्री को छीन लिया था। इसी प्रकार उसने काम के वश में होकर एक प्रवासी की कन्या को हर लिया था। इस पाप रूपी कील से विद्ध होने के कारण राजा त्र्यारुण ने क्रोध में उसे बार बार कहा, ओ नीच, भाग जाए यहाँ से। पिता के त्याग देने पर उसने बार बार उनसे पूछा, मैं कहाँ जाऊं? तब उसके पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा तू श्राप को के साथ रह। मैं तुझ जैसे पुत्र से पुत्रवान बनना नहीं चाहता। पिता के इस प्रकार कहने पर वह उनके कथानुसार नगर से बाहर निकल गए। उस समय भगवान वशिष्ठ ऋषि ने भी उसके पिता को एक बार कहने से नहीं रोका। तात धीर सत्यव्रत पिता के त्याग देने पर चांडालों की बस्ती में रहने लगा और उसके पिता त्र्यारूण विरक्त होकर वन को चले गए। राजेंद्र, उस समय उस देश में उस कन्या हरण रूप अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र भी सत्यव्रत के उस देश में अपनी स्त्री को न्यास धरोहर के रूप में रखकर समुद्र के तट पर भयंकर तप कर रहे थे। विश्वामित्र की स्त्री अपने शेष कुटुंब के पालन के लिए अपने मध्यम पुत्र के गले में रस्सी बांधकर
उसको 100 गौओं के मूल्य पर बेचने के लिए लेकर घूमने लगे। भारत धर्मात्मा राजकुमार सत्यव्रत ने उस महर्षि को गले में बंधा तथा बिकता देखकर छुड़ा लिया। फिर महाबाहु सत्यव्रत ने विश्वामित्र को संतुष्ट करके और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस पुत्र का भरण पोषण किया। वह महातपस्वी गले में बंधन पड़ने के कारण गालव नाम से प्रसिद्ध हुआ।